मुंबई को आज दो नई वंदे भारत ट्रेनें मिल गई हैं, एक शिरडी और एक सोलापुर के लिए। इन दोनों ही ट्रेनों के रूट पर कई तीर्थ स्थान हैं। पीएम मोदी ने मुंबई में ही इन दोनों ही ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। हम देख सकते हैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 17 पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दो वंदे भारत ट्रेनों को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हरी झंडी दिखाई। जो 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस चली, ये हाई स्पीड ट्रेनें मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए चलेंगी। पीएम ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन भारत की स्पीड और स्केल दोनों का प्रतिबिंब है। एक जमाना था जब सांसद चिट्ठी लिखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में स्टेशन पर ट्रेन को रुकने का कोई प्रबंध कीजिए, 1-2 मिनट का स्टॉपेज दे दीजिए। अब देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही दबाव डालते, यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। ये क्रेज है आज वंदे भारत ट्रेनों का। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। अभिमान घना वेताशाली भारत जनता हम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि वंदे भारत जनता। पीएम मोदी ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से भी मिले। मुंबई से शिरडी के लिए जाने वाली वंदे भारत 340 किलोमीटर का रास्ता 5 घंटे 25 मिनट में तय करेगी। ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर, साईनगर और शनि सिंगनापुर जैसे तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगी। जबकि मुंबई से सोलापुर के लिए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन 400 किलोमीटर का रास्ता 6 घंटे 35 मिनट में तय करेगी। ये सोलापुर में सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलजापुर, पंढरपुर और पुणे के पास आलंदी जैसे तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। इसी प्रकार मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन से पंढरपुर के विठ्ठल रखुमाई, सोलापुर के सिद्धेश्वर मंदिर, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ या फिर आई तुलजा भवानी के दर्शन अब सबके लिए और सुलभ हो जाएंगे। फास्ट कनेक्टिविटी हुई। शिरडी जाने वाली ट्रेन सीएसएमटी से चलकर मुंबई में दादर, ठाणे, कसारा, नासिक रोड और साईनगर के बीच रुकेगी। जबकि मुंबई से सोलापुर जाने वाली वंदे भारत छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से चलकर दादर, कल्याण, कर्जत, लोनावाला और पुणे के बीच में रुकेगी। पीएम मोदी ने मुंबई को शुक्रवार को 2 फ्लाईओवरों का भी तोहफा दिया। इससे मुंबईकरों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आज जिस एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है वो मुंबई में ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की जरूरत को पूरा करेगा। मुंबई के लोगों को बहुत दिन से इसका इंतजार था। इस कॉरिडोर से हर रोज 2 लाख से ज्यादा गाड़ियां गुजर पाएगी और लोगों का समय भी बचेगा। अब ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्बन इलाकों की कनेक्टिविटी में इसके कारण बेहतर हो गई है। कुरार अंडरपास भी अपने आप में बहुत अहम है। पीएम ने अपने भाषण में ये भी कहा कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास को मजबूती दी गई है। कार्यक्रम में मौजूद रेल मंत्री ने दावा किया कि मोदी के राज में मुंबई और महाराष्ट्र का रेल बजट कई गुना बढ़ा। जितना बजट पहले यूपीए के समय में अकेले महाराष्ट्र को मिलता था, आज उसका 2 गुना मुंबई को मिलता है। साथियों, 2009 से 2014 के कालखंड में मात्र 1100 करोड़ रुपए मिलते थे साल के। इतना बड़ा प्रदेश, इतना महत्वपूर्ण प्रदेश, मात्र 1100 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ष इस बजट को बढ़ाते 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 पहले डबल किया, फिर 4 गुना किया, फिर 8 गुना किया और इस बार 12 गुना बढ़ा के
13,500 करोड़ बजट दिया है। पीएम मोदी ने मुंबई के मरोल में बोहरा समुदाय के अल जामिया तुस सैफिया अरेबिक एकेडमी के कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम यहां समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का हाथ थामकर चलते दिखे। उन्होंने कहा कि बोहरा समाज समय के साथ बदला है। मोदी के भाषण में बोहरा समाज के प्रति काफी अपनापन दिखा। तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। बोहरा समाज आर्थिक रूप से प्रभावशाली समुदाय माना जाता है, जो ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में बसा है। आने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस कार्यक्रम को बीजेपी के बोहरा समाज से जोड़ने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो ये पीएम मोदी का महीने भर में दूसरा मुंबई दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी 19 जनवरी को मुंबई पहुंचे थे और 38,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और शुभारंभ किया था। विपक्ष आरोप अब ये लगा रहा है कि बीएमसी चुनाव की वजह से मोदी जल्दी जल्दी मुंबई आ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि मार्च अप्रैल में बीएमसी का चुनाव हो सकता है। मुंबई आकर नई नई घोषणाएं करते मोदी, उद्घाटन करते मोदी महाराष्ट्र में विपक्ष को बिल्कुल नहीं सुहा रहे। विपक्ष का आरोप है कि जल्दी जल्दी हो रहे पीएम मोदी के मुंबई दौरों के पीछे चुनाव है। मार्च या अप्रैल में माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव हो सकते हैं। ठाकरे गुट ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी उस समय मुंबई आए जब संसद में अहम कार्यक्रम हो रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। बीएमसी का चुनाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। दिल्ली में बहुत सी बातें चल रही है, संसद चल रही है। संसद के दोनों सदनों में अडानी मोदी जी का नारा गूंज रहा है। विपक्ष कुछ सवाल पूछ रही है। एलआईसी में पैसा, एलआईसी का पैसा कहाँ गया, स्टेट बैंक का पैसा कहाँ गया, किसके किसा में गया, बहुत से सवाल। लेकिन मोदी जी के पास उनका कोई जवाब नहीं है। मोदी जी मुंबई में आते हैं चुनाव प्रचार के लिए, आने दो, बार बार आने दो। मुंबई का चुनाव, बीएमसी का चुनाव इतने गंभीरता से मोदी जी ले रहे हैं। इतना ही गंभीरता का मुद्दा बहुत ही देश में है। महंगाई है, बेरोजगारी है, हाँ, लद्दाख है। ठाकरे गुट ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव तक पीएम मोदी मुंबई में ही घर ले ले या राजभवन में रहे, पर इससे मुंबई की जनता को फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मोदी का बार बार मुंबई आना शिंदे गुट और महाराष्ट्र बीजेपी की असफलता की निशानी है। मुंबई की बीजेपी का लीडरशिप बहुत कमजोर है। उनके भरोसे यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते बीजेपी शिवसेना के सामने। इसलिए मोदी जी को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। आज के भाषण में सीएम और डीसीएम कह रहे थे कि 2014 से पहले हजारों करोड़ की मदद केंद्र सरकार से जो मिल रही है, इससे पहले कभी नहीं मिली थी। इस पैसे की बात हो रही है, हालांकि एलआईसी और एसबीआई के पैसे की बात नहीं हो रही। यही तो है, इस पूरा पैसा जनता का हमारे खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ इस्तेमाल होगा चुनाव जीतने के लिए। हमारी भी सरकार थी तब हम पैसा मांग रहे थे, हमको नहीं दिया। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी जहां भी जाते हैं बस अपने मन की बात कहकर आ जाते हैं। हमने मोदी के पिछले मुंबई दौरे में जो सवाल पूछे थे, उनके जवाब भी आज तक नहीं आए। अदानी को लेकर यहाँ भी कांग्रेस ने पीएम मोदी का पीछा नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई आके गए, तब भी हमने कुछ सवाल उनके लिए रखे थे, लेकिन उस सवालों का जवाब उन्होंने दिया नहीं। लेकिन और सवाल बढ़ते गए। हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद उनके मित्रों अदानी जी के ऊपर जिस तरह से आक्षेप लिया गया, जिस तरह से झूठे पेपर दिखाकर उनने एलआईसी और स्टेट बैंक से जो जिस तरह से खरबों रुपए का लोन लिया, उस सब पैसे का अब प्रश्न खड़ा हुआ है। लोग भयभीत है और इसका सवाल भी
हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा और लोकसभा में पूछा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का उसका जवाब दिया, वही 9 साल का पहले का कांग्रेस के ऊपर आरोप और वही कहानी याद। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम का सिर्फ उल्लेख उन्होंने इस बार नहीं किया। पर यह भी सच है कि बीजेपी पर हमले में जुटे एमवीए में खुद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाना पटोले और बाला साहेब थोराट के बीच चल रही कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर सामना में छपा था कि अगर नाना पटोले कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पद की कुर्सी नहीं छोड़ते तो एमवीए की सरकार नहीं गिरती। सामना में छपे इस लेख से कांग्रेस नाराज है और पार्टी की ओर से बयान आया है कि संजय राउत को सहयोगी दल के फैसले का सम्मान करना चाहिए। मुंबई से देव कोटक और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे से पहले कल रात को झुग्गियों को सफेद चादर से ढका गया था, क्योंकि यहां रहने वाले लोग इस बात से थोड़े मायूस भी नजर आए क्योंकि पीएम को आते हुए वो नहीं देख सकते थे, लेकिन बड़े खुश भी थे। उनका कहना यह था कि कम से कम नरेंद्र मोदी उनके घरों के पास से गुजरेंगे, ये उनके लिए खुशी की बात है। ये घेरे हैं कब से? ये पर्दा वगैरह कब से लगा? ये पर्दा आज सुबह से लगाया, बाम्बू कल से लगाते हैं। अच्छा, क्या कुछ बोले आप लोगों को? क्यों घेरा जा रहा है? बस सब ठीक है, बस हम लोग बहुत खुश है। वो खूबसूरती के लिए घेरे हैं। मैं उनसे पूछा कि भाई ये घेर रहे हैं, तो बोले कि नहीं ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसके लिए घेर रहा। अच्छा जी जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि गरीब के घर को छुपा दे रहे हैं? क्या गरीब अच्छा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल को सदन की कार्रवाई रिकॉर्ड करने के आरोप में वर्तमान सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबन का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को अनुचित बताया है। महाराष्ट्र से आने वाली पाटिल ने कहा है कि उन्हें इतनी सख्त सजा देना सही नहीं लगता। उन्हें जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। कुछ भी दोष नहीं होते हुए मुझे फांसी की सजा दी गई है, और वो भी ऐसे घराने में मैं जन्म लिया है। आप महिला हैं, आपका दोष है। स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आती हूँ और मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं कानून को अवरोध करूँ, क्योंकि इस देश को स्वतंत्रता मिलाने के लिए मेरे घराने के लोग फांसी में भी चढ़े हैं। तो इस तरह से हमारा अपमान करना उनको ठीक नहीं था। कल जो प्रधानमंत्री जी का भाषण पे रोक लगाई गई, हमने बार बार रोका गया हमारे तरफ से, उसके लिए उनका एक बौखला गया है और इसलिए पूरा मैन्युफैक्चर्ड ये प्रोग्राम था ये। तो रजनी पाटिल बार बार यही कह रही हैं कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्हें इतनी सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए थी।